सर्वशुचेः एक चम्मच लीजिए। ओम हस्तौ प्रक्षालयन्मा आप भी दीजिए। एक बार जप दीजिएगा। ओम केशवाय नमः पीनानी। ओम केशवाय नमः। ओम नारायणाय नमः। माधवाय नमः। गोविंदाय नमः। हस्तौ प्रक्षालय आप भी दीजिए। ओम ह्रीं गंगायै नमः। ओम जमनायै नमः। सरस्वत्यै नमः। इति हस्तौ प्रक्षालयन्वा श्री कृष्ण परमात्मने नमो नमः। ओम पृथिवीर्मतस्य मेघोदस्य सुतरं छन्दः कर्मो देवता आसन पवित्र करणे विनियोगः। आसन के पास छोड़ दीजिए। ऐसे प्रणाम कर लीजिए। ओम पृथ्वी तया लोका देवी कम विष्णा तथा तम धार्य महादेवी पवित्र प्रजासना पृथ्वी नमो नमः। धरती कुर्मानंद देवी नमो नमः। स्वस्ति तिलकधारणा स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूर्वा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो रिहर्वनदधातु चक्रदस्य महापुण्यं पवित्रं पापनाशनं आपदाहर्ते नित्यां लक्ष्मी स्थित सर्वदा। दीदी तू आवाज दे यार बिल्कुल इसके याद आ रही है। चढ़ाई बोल दो वहां पे पीछे रखा था कतरी बिठा दो नहीं तो कैमरा की साइड। ओम हरि ओम नारायणाय नमो नमः। पूजन के क्रम में जितने भी आप कार्य कर रहे हैं हमारे धर्मशास्त्र में एक एक अक्षर चढ़ाने का विशेष महत्व बताया गया है। आप अभी 3 बार जल पिए आत्म शुद्धि के लिए अपने आत्मा कल्याण के लिए हमारे जीवन में क्रोध ईर्ष्या द्वेष बना रहता है। पूजन के क्रम में मन शुद्ध हो अंतःकरण शुद्ध हो अच्छी हमारी सोच आ जाए परमात्मा के प्रति। पूजन करने के बाद हमारे लोगों के प्रति प्रेम हो इसलिए आपने 3 बार जल पिया। अंतःकरण की बाह्यकरण की शुद्धि के लिए अब जो है अक्षर पुष्प लेकर के सर्वप्रथम अपने सभी देवी देवी ओम तदेव लगनं सुदिनं तदेव ताराबलं चंद्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपते प्रियस्मरामि। ओम हरि ओम मासिकावधना सिकावधन करिए। चित्तरूपिणी महामाये नित्यतेजः सर्वविदे तिष्ठदेवी शिखामध्ये तेजो वृद्धे पुरुष में हाथ लीजिए। ओम पवित्री धारणा पहली बार ओम पवित्रेस्तौ वैष्णव्यो सावित्रवाः प्रसवोनाम्य छिद्रेण पवित्रेण सुष्माभिः तस्याते पवित्रवादे पवित्रभूतस्यादितकामः पुने तक्षके अप्पा हस्तौ प्रक्षाल्य हाथ लीजिए। अब अक्षत और पुष्प लेकर के भगवान नारायण का धन्यवाद देंगे। हमारे धर्मशास्त्र में अभी जी आप समझते रहिएगा पूजन के हर एक क्रम को 3 प्रकार के नमस्कार होते हैं धर्मशास्त्र में या अपने गृहस्थाश्रम में निजी आप लोगों के लिए भी कोई आता है जैसे भैया ने कहा कि आइए बैठिए तो पहला पूजन का क्रम होता है कि हम सभी को प्रणाम करेंगे। आप किसी भी समाज में जाते हैं तो एक दूसरे के रिलेशन वाले भी होते हैं तो जय माता दी नमस्कार कर लेते हैं। उसी तरह पूजन के 33 प्रकार के देवी देवता हमारे धर्मशास्त्र में बताए गए हैं। उन 33 प्रकार के हो सकता सबका नाम न जानते हो
सबका विषय में न जानते हो, जिसके विषय में नहीं जानते हैं उससे उतना प्रेम तो नहीं होता, लेकिन हमें अपना फर्ज को पूरा करना होता है, उसे प्रणाम तो करना होता है। उसी तरह से स्वस्ति वाचन के माध्यम से सभी देवी देवताओं का प्रणाम कर रहे मन ही मन, इसलिए हाथ जोड़ करके सभी देवी देवताओं को प्रणाम करिए। ओम यतो यतः समीहसे ततो अभयं कुरु सन्नः कुरु व्रजाभ्यो भयान्यः पाशव्यः विश्वानि देव सावित्रतुलिका निपरा शुभ जगधना तन्नासो सिद्धवत्सेताय श्री महागणाधिपतये नमः। सामने छोड़ दीजिए। अब अच्छा करो, बाया हाथ में चावल पंडित जी, लेंगे। लहसुन कांदा चाहिए नहीं? नहीं। अब आप हाथ लगा लेंगे। अब देखिए दूसरे नमस्कार में होता है, इससे आपको समझना है, राइट हाथ से छोड़ते जाइएगा। हाँ, आप हाथ लगा दीजिए। अब चौथा प्रकार के देवताओं को प्रणाम करने जा रहे हैं। उसमें आपकी कुल देवी अलग है, हमारी कुल देवी अलग है, सबके अलग अलग होते हैं। इष्ट में भी कोई हमारे श्री राम जी को मानता है, कोई श्री कृष्ण भगवान को मानता है, कोई माता दुर्गा जी को मानते हैं, कोई शिव जी को। इसी तरह से सबके इष्ट देवता भी अलग अलग होते हैं। तो 14 प्रकार के देवताओं जो हमारे निजी देवी देवता हैं, उन्हें हमें प्रणाम करना है, क्योंकि घर के देवता नाराज रहे तो बाहरी देवता हमें कैसे स्वीकार करेंगे, हमें नहीं देते। इसलिए हमारे जितने भी 14 प्रकार के देवी देवता अति विशिष्ट हैं, उन्हें हमें प्रणाम करना है। तो नमः बोलूंगा तो छोड़ते जाइए गणेश जी के पास। सिद्ध श्री महागणाधिपतये नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। ओम उमा महेश्वराभ्यां नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। ओम सतीर्वत्तराभ्यां नमः। ओम माता पितृगणकमलेभ्यो नमः। ओम इष्टदेवताभ्यो नमः। ओम कुलदेवताभ्यो नमः। ओम ग्रामदेवताभ्यो नमः। ओम स्थानदेवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। एतत् कर्मप्रधान श्री सत्यनारायण देवताभ्यो नमः। पुनः जगह सिद्धबुद्धिसेताय श्री महागणाधिपतये नमः। अब आप चतुष्ट लेकर के तीसरे नमस्कार में शास्त्र में बताया गया है कि पहला तो प्रणाम करने का अपने माता पिता को करना चाहिए, क्योंकि यदि जीवन में लाए ही नहीं होते तो हम कैसे कर आगे बढ़ते, कितना हम कर्म करते, खुद को साइड कर देते हैं। और इसके बाद ऑक्सीजन पेड़ों में सबसे उत्तम कौन सा है? अभी पेड़ में सबसे उत्तम पेड़ कौन सा है? पीपल का। बहुत अच्छा। पीपल हमें 24 घंटे ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, इसलिए हमारा धर्म बनता है कि जो हमारे लिए कार्य करे उसको धन्यवाद तो देना अनिवार्य है। साथ में पीपल कहते हैं जितना ऊपर होता है उतना ही नीचे होता है, इसलिए वह कार्बन डाइऑक्साइड नहीं छोड़ता, सीधा अंदर चला जाता है, इसलिए भी प्रणाम करते हैं। साथ में पौधे में तुलसी जिन्हें पूजन करते हैं, भगवान कहते भी हैं, हनुमान जी कहते हैं कि नव तुलसी का वृंद कहाँ देख हर्ष कपिलाए। भगवान हनुमान जी जैसे गए तो जहाँ वहाँ विभीषण जी के यहाँ तुलसी का पेड़ देखे, जय श्री राम लिखा देखे तो बोले राक्षसों के नगरी में भी ऐसा कोई भक्त रहता है। इसलिए हम लोगों को भी चाहिए जय श्री राम, स्वास्तिक, शुभ लाभ, तुलसी का पौधा, सुबह शाम दीपक आरती भोग करने से कभी भी हमारे घर में दलित लक्ष्मी का वास नहीं होता, उत्तम लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। इसलिए भगवान कहते हैं कि बहुत हनुमान जी नव तुलसी का देख हर्ष कपिलाए, हनुमान जी प्रसन्न हो गए।
इसलिए अभी आज जो है तीसरे नमस्कार में सभी देवी देवताओं को प्रणाम करेंगे। साथ में जो आपको जीवन में आगे बढ़ा रहे हैं, साथ दे रहे हैं, उन्हें भी धन्यवाद देना है। तो 8 सिद्धपीठ महाराष्ट्र में भगवान गणेश जी, उनका ध्यान करिएगा। ओम समगश्चै करतश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरस्य विघ्नो विघ्ननाशो विनायका द्वौप्रकेतुरगणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजानना द्वादशेतानि नामानि यापणे तुणियातपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमेन्ता सङ्ग्रामे च गणे दैव विघ्नस्तन जायते शुक्लाम्बरधनपदेवमसवर्णं चतुर्भुजा प्रसन्नवदनं ध्यायेतो सर्वविघ्नोपशान्तये अभिसिद्ध्यर्थसिद्ध्यर्थं भोजनो यः तुरातुले सर्वविघ्नहरं समये गणाधिपतये नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यम्बके गौरी नारायणे नमोस्तुते। विनायकं गुरुं ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सरस्वती प्रणम्यादौ सर्वकार्यार्थसिद्धये धर्मकार्यार्थसिद्धये पूजाकार्यार्थसिद्धये सिद्धबुद्धसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। सब छोड़ दीजिएगा। जय कर दो, जय। अब राइट हाथ में संकल्प करेंगे। आपने 3 नमस्कार का समझ गए कि पहला नमस्कार आपने किया सभी देवी देवताओं का, दूसरे में अति विशिष्ट देवी देवताओं का, तीसरे में जो हमारा सहयोग करते हैं उन्हें धन्यवाद दिए। अब संकल्प में भी कहते हैं, इसे हिंदी शब्द कहा जाए तो प्रतिज्ञा बोलते हैं। जब तक स्वयं का प्रतिज्ञा ना हो तो हम तो बच्चों को कैसे बढ़ा सकते। बच्चों को भी होता है ना, क्या बनोगे आगे। छोटे छोटे बच्चों से पूछिए तो बताते हैं क्या। इसी तरह हमें जीवन में क्या करना है, एक आत्मा के लिए भी, अपने आप में भी संकल्प होना चाहिए। तो इसलिए कुछ पैसे नहीं के तरफ दीजिएगा। सबसे पूजन का उत्तम क्रम, बड़ा क्रम और सबसे महत्वपूर्ण कार्य आप करने जा रहे हैं जो संकल्प है। संकल्प में हमें क्या करना है, कैसे करना है, किन किन देवताओं को बुलाना है और इसमें हमें क्या क्या चाहिए, ऐसे करके प्रतिज्ञा लेना होता है कि प्रभु मैं आज प्रतिज्ञा करता हूँ कि आज ब्राह्मण के द्वारा उत्तम भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन शुरू करूँगा। 3 बार बोलिएगा। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। सुखदेना ओम यस्य स्मरणमात्रेण जन्म संसारबन्धनात् विमुच्यते नमस्तस्यै विष्णवे विष्णवे। ओम विष्णु विष्णु श्री भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञाः प्रवर्तमानस्य ब्राह्मणोत्तरार्धे श्री श्वेतवारः कल्पे वैष्णवमंतरे अष्टावसनान्तरे योगे कलियुगचरणे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे दक्षिणकारण्यदेशे गोदावर्याः पश्चिम दिग्भागे मुंबई महाराष्ट्र प्रदेशांतर्गते अद्य श्री यहाँ का भी एड्रेस ले लीजिए। स्थापना में है अद्य श्री कार्तिक मासे सवे है कक्षायां दक्षिणायने दक्षिणयोरो शरदृतोः अद्य प्रतिपदायां कृतोः शनिवासरानिकायां विशाखा नक्षत्र आयुष्मान योग वादव कर्ण वृश्चिक राशि चंद्रे है श्री तुला राशि शोभे है पित्तल नाम संवत्सरे सत्सो गण विशिष्टायां शुभ प्रतिथौ गोत्रोच्चारः। आपके गोत्र का नाम क्या है? अपना नाम लीजिए। शपत्री कोहम भाभी जी का नाम लीजिए। सपुत्र कोहम पुत्र का नाम लीजिए। और माता पिता का नाम ले लीजिए जो भी है। पूरे परिवार में स्मरण कर लीजिएगा और बोलिएगा मम आत्मनः श्रुति
स्मृति पुराणोक्त वेदोक्त शास्त्रोक्त पुण्य फल प्राप्ति अर्थम अप्राप्त लक्ष्मी सुलक्ष्मी धनलक्ष्मी धनधान्य लक्ष्मी यश लक्ष्मी कीर्ति लक्ष्मी अष्टविधि लक्ष्मी प्राप्ति अर्थम चिरकाल संरक्षणार्थम सकल मनो अभिनिषित फल प्राप्ति अर्थम तथा च मम यश कीर्ति विजय लाभादि प्राप्ति अर्थम तथा च आदिदैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक त्रिविध ताप उपशमनार्थम तथा च मन इप्सित कामना सिद्धि अर्थम तथा च मम अद्य दिने गौरी गणेश कलश नवग्रह पूजन सहित सत्यनारायण व्रत कथायां श्रवण तथा च हवनादि कार्य अहम करिष्ये। सीधा छोड़ दीजिएगा। ओम जजाग्रतो धूरमुदैर्निदैवं ततुस्तवैति धूरग्रमज्योतिघाज्योतिरेकत्तनमे मनः शिव संकल्पमस्तु संकल्प सिद्धिरस्तु। ओम चरणकमलेभ्यो नमः। एकदम फ्रेश कोई भी लगता है टाइगर हाँ एक मछली का आज अन्नकूट का दिन बताया गया है और कल काशी में गोवर्धन पूजन का पर्व बताया गया है। साथ में कल भाई दूज है। इतना पावन पर्व है आज का भी और कल का भी। ये 5 दिवसीय कार्यक्रम जो इस दीपावली का होता है, हम सब खुशी से पटाखा फोड़ते हैं, दीपक जलाते हैं। कल भाई दूज का भी त्योहार है। दरवाजा बंद कर। भाई दूज का भाई बहन का उत्तम रिश्ता। जिस भारत भूमि में हम रह रहे हैं, स्त्रियों के सम्मान के साथ साथ हर एक बहन की रक्षा करना हम सब भाइयों का धर्म है। इसलिए इस भाई दूज में सबको चाहिए कि हम जीवन में अपने भारत देश में सभी बहनों की रक्षा करें और साथ में मिल करके प्रेम बांटते हुए आगे बढ़ें। इसलिए भाई दूज मनाया जाता है। और अब हम संकल्प करके भगवान गौरी गणेश कलश से पहले पृथ्वी का ध्यान करिएगा। आधारभूता जगत समेता महेश रूपे नयतास्तिताशे अपां स्वरूपां स्दयातयैत दाप्यायते स्नेमला कबीरे। पृथिव्यै नमः धरती गर्भानमते विरमाध्यनार्थे गंगाक्रमणे समर्पयामि। पृथिव्यै नमः 3 बार प्रणाम कर लीजिएगा। शंख घंटी का ध्यान कर लीजिएगा। घंटी का और शंख का आपने चर्चा किया था कि शंख किसे कहते हैं। पहला है घंटी। घंटी घर में बजाते हैं ना, क्यों बजाया जाता है? आप प्रतिदिन जैसे हम लोग गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी में क्या करते हैं, हाथ होता है ना। बजा देने से अगला व्यक्ति सूचित हो जाता है कि कोई आ रहा है, हमें साइड हो जाना चाहिए, है ना। गाड़ियों के वाहन में भी अलग अलग वाहन होते हैं, उनकी आवाज भी अलग होती है। उसी तरह जो घंटी है, गरुड़ घंटी बोला जाता है। इस गरुड़ भगवान गरुड़ जो है विष्णु जी जिसमें सवार होकर के चलते हैं, इसे गरुड़ घंटी कहा जाता है। तो कहते हैं कि पूजा का जो मंत्र कह रहा अगमार्थम देवाना, इस घंटी के बजा देने से देवताओं का आगमन होता है। और गमनार्थम तो राक्षसा, जितने राक्षस आदि गण होते हैं सब भाग जाते हैं। जैसे
कोई ऑफिस में काम करता है, हो सकता है गलत रजिस्टर बना दे, तो जब उसका बॉस आएगा या उसके बड़ा अधिकारी आएगा तो क्या करेंगे, हम बचने का प्रयास करेंगे या साइड हो जाएंगे। उसी तरह का भगवान जब गरुड़ जी में विष्णु जी आते हैं तो ये गरुड़ भगवान बजते हुए आते हैं कि जितने भी राक्षस गण हैं साइड हो जाओ, नहीं तो हमारे प्रभु की नजर में यदि फंसोगे तो आपको कष्ट भोगना पड़ेगा, इसलिए पहले से ही साइड हो जाओ। तो ये घंटी इसलिए बजाई जाती है कि हमारे देवताओं का आगमन हो, हमारे घर के निगेटिव वातावरण सब दूर हो जाए, इसलिए घंटी बजाई जाती है। शंख पहले के समय में फोन आदि तो था नहीं, आपने बोल दिया कि पूजा है आ जाइएगा, लेकिन अब कैसे पता लोगों को भी चले, तो शंख बजा देने से ही यही पता चला जाता था कि पूजन प्रारंभ हो गया है, इसलिए ध्वनि का कार्य भी करते हैं। और शंख सफेद कलर का है, भगवान जहाँ रहते थे वो भी सफेद कलर का ही क्षीर सागर बोला जाता है। क्षीर यानी दूध होता है, यानी दूध के सागर में भगवान नारायण रहते थे। इसमें लक्ष्मी जी का प्रागट्य भी सागर से हुआ है 14 रत्नों में, तो उसी तरह से शंख और लक्ष्मी जी का भाई और बहन का रिश्ता माना जाता है, इसलिए शंख का आने से लक्ष्मी जी प्रसन्न होती है, इसलिए शंख का पूजन किया जाता है। तो शंख घंटे का ध्यान कर लीजिएगा। गमार्थ देवानां गमनार्थं रक्षसा घंटानादपुरर्वेत तस्मात् घंटां प्रबोधयेत् पंचजन्याय विद्महे पावमानाय धीमहि तन्नो शंखः प्रचोदयात्। अब जो है ये यहाँ पे चढ़ा दीजिए, अक्षर नहीं चढ़ता है तो सब कुछ वहाँ पे चढ़ा दीजिए। हाँ हाँ, अब संपूर्ण जो हमारे जीवन की रक्षा करते हैं या हनुमान जी से बहुत बड़ी सीख भी मिलती है हम लोगों को। क्या करना है आपको, हनुमान जी का पूजन तो करना ही चाहिए, प्रत्यक्ष देवता भी है। और उन्होंने राम जी को छोड़ दिया, राम जी जब वैकुंठ धाम को जा रहे थे तो उन्होंने नहीं गए, बोले प्रभु वहाँ हमको आपकी कथा सुनने को नहीं मिलेगा, आपको मिलेंगे पर आपकी कथा नहीं सुनने को मिलेगा, और आपसे ज्यादा मुझे आपकी कथा सुनने में आनंद प्राप्त होता है। इसलिए समृद्ध लोक में जब तक कहीं पे भी आपकी कथा यदि चलती रहेगी तो वहीं श्रवण करता रहूंगा, तब तक मैं इसी पृथ्वी में ही रहूंगा। ऐसे भगवान हनुमान जी कहते हैं। हनुमान जी इतने बड़े ज्ञानी हैं, ज्ञानियों में अग्रगण्य, बल बुद्धि विद्या के भी मालिक हैं, यानी गुरु में भी देखा जाए तो सर्वश्रेष्ठ, भक्ति में देखा जाए तो सर्वश्रेष्ठ, और शिष्यों में यानी भगवान की सेवा करने में भी देखा जाए तो सर्वश्रेष्ठ। सब में उत्तम हो करके भी बलवानों में भी अतुलित बलधाम, जिनका कोई बल की था ही ना हो, ऐसे हनुमान जी एक बार बंद करके पूछा, एक ऐसे हनुमान जी जो है